तो भैया वो जब अपनी जेब को देखता है ना, वो अपने फायदे को देखता है, तो वो सामने देखता नहीं है कि भाई अफगानिस्तान के अशरफ गनी है या नरेंद्र मोदी जी है। आपने देखा कैसे सरकारें गिराता है ये। एक ऑप्शन बलूचिस्तान पठानों के पास, इमरान खान के लोगों के पास, सबके पास एक ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो मरो या तो भागो देश से, भाई छोड़ के भागो। पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलेगा, सबसे पहले कुर्बानी। अगर शांति की जगह दोगलेपन के लिए नोबेल पुरस्कार या फिर ऑस्कर का अवार्ड मिलना होता तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक उस मंच पर कई बार वो इनाम पा चुके होते। 36 बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा करने वाले ट्रंप के नखरों पर भारत ने मानो स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप चाचा बस करो ये दोगलापंती या फिर भाड़ में जाओ। ये कहता है जेलेंस्की के ऊपर है, ये लड़ाई खत्म करना चाहे तो फट से खत्म कर दे, इमीडिएटली खत्म कर दे। अगर जेलेंस्की चाहे, और ना चाहे तो मेरी वला से लड़ता रहे। क्रीमिया का अगर जेलेंस्की को कोई ख्याल है कि क्रीमिया वापस मिलेगा तो भूल जाओ। खैर इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कल ये बोले कि नहीं नेटो में मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें, वो अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में तो इसने सारे दरवाजे बंद कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि तू नेटो में नहीं जाएगा लेकिन अमेरिका प्रोवाइड करेगा। तो पुरानी हो गई है, तो उसमें इंडिया चाइना को भी लगता था कि अगर हम लोग इंडिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। इंडिया के साथ अगर वो रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे उनके ट्रेड बैरियर्स भी खत्म हो जाते हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंडिया को वो में अभी ना आप सिचुएशन में देखें ना तो यूनाइटेड नेशन के इस बयान की तरफ खुद ही चीन जाने वाले। भारत और चीन की दोस्ती बढ़ रही और यही वजह है कि ट्रंप की नई धमकी को चीन और भारत की दोस्ती से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि चीन के पास रेयर अर्थ रिसोर्स की वो ताकत है कि वो ट्रंप को भी परेशान कर सकता है, जबकि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई का भरोसा दे दिया है। तो इंडिया के नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते अमेरिकन बिजनेसमैन थरथरा। महीनों से आप लोगों को समझा रहा हूं कि भैया अमेरिका का किसी देश के साथ लड़ना ये नहीं होता कि सीधा सीधा जाके बॉम्बिंग कर दो। भाई कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन से वो स्टार्ट करता है और एंड में जाके बॉम्बिंग पे खत्म होता है। अब आपको ये भी मजाक लग रहा होगा कि यार क्या बकवास कर रहे हो, अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर बॉम्बिंग करेगा। तो भैया शुरुआत हो चुकी है, जरा गौर से ये वीडियो सुनना। आज मैं ये खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूं कि अफगानिस्तान के ऊपर जब यूएसए ने हमला किया था, 9/11 का जो है इल्जाम अफगानिस्तान पर लगाकर कैसे अफगानिस्तान को बर्बाद किया, आज उसी अमेरिका के लोग अफगानिस्तान में घूम रहे हैं। ना हमारे दिलों में उन लोगों के लिए नफरत है ना कुछ है। वही लोग आज अपने CNN, BBC, स्काई न्यूज वगैरह को झूठा बोल रहे हैं उन्हीं चैनल पर बैठकर, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भैया अमेरिका ने अफगानिस्तान को फंसाया था। अब आप भारत की बात सुनिए। देखिए 25% टैरिफ लगाने का मकसद ये नहीं है कि भैया ये चीजें महंगी हो जाएगी, पला ये हो जाएगा। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट आज कितनी गिर चुकी है आपको पता है? नहीं पता तो जाकर चेक करें भारत की। अब आप सुनिए, ट्रंप ने जो कल रात ट्वीट किया या कल रात जो बातें उन्होंने की, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन हैं दोस्तों। बहुत सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, यार ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल के जखीरे निकालने की बात की। अबे भाई तेल है कहां पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बलोच और खैबर पख्तूनख्वा जो पठान लोग हैं वो तैयार हो जाइए। अब नया गेम स्टार्ट हो चुका है, बहुत बड़ी जंग होगी पाकिस्तान के अंदर और ये जो मारामारी है पाकिस्तान के अंदर ये इतनी बढ़ जाएगी, ये इतनी बढ़ जाएगी, ये जो मिडिल क्लास लोगों को बड़ी मुश्किल से जो एक रोटी मिल रही है ना, ये मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भैया अब ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को खोखला करेगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो सामान है वो निकालने की कोशिश करेगा और भारत के ऊपर प्रेशर क्यों बना रहा है, भारत की इकोनॉमी क्यों खराब करना चाह रहा है, मोदी जी की सरकार को गिराना क्यों चाहता है ट्रंप। और ये शुरुआत हो चुकी है, ये गिराने विराने की बात नहीं, ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। आप याद रखना कि हर देश में ऐसे लोग होते हैं, हर देश में जो अमेरिका का साथ देने के लिए पटाख से तैयार हो जाते हैं। भारत में इससे भी निकलेंगे, बेफिक्र हो जाए, ऐसे लोग निकलेंगे कि आपको लगता होगा अभी तक कि ये तो देश का बड़ा देशभक्त था, वही अमेरिका का साथ देगा। आप आहिस्ता आहिस्ता ये गेम देखिए। देखिए दोस्तों, अमेरिका का भारत के ऊपर सैंक्शन स्टार्ट होना या भारत के लिए ऐसी युद्ध जो ट्रेड की लाइन में आता है, कुछ दिन पहले ही आपको समझाया था कि भारत और चाइना का हाथ मिलाना अब मजबूरी हो चुकी है।
पता चला है, और जिसके बलबूते पे ये लड़ रहा था, जो इसकी ताकत थी, जो इसकी शक्ति थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जेब काट दी। आज मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला क्या क्या, और आज की तारीख में सारा का सारा बेताल जो है इसने जेलेंस्की की पीठ पे बैठा दिया। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बेटा ठीक है, पुतिन की पीठ पे जो बेताल था, पुतिन मेरा दोस्त बन गया है, ब्रांड न्यू फ्रेंड है, नया नया दोस्त है, चल पुतिन की पीठ से उठा के बेताल मैं तेरी पीठ पे डाल देता हूं। तो आज की तारीख में जेलेंस्की अपनी पीठ पे बेताल लिए पूरी दुनिया में फिर रहा है। अच्छा, ये जो स्टोरी है दोस्तों, द हिंदू से हमने ली है। ट्रंप से जेलेंस्की कैन डिसाइड टू एंड वॉर, रूल्स आउट रिक्लेमिंग क्रीमिया। ये क्रीमिया का चक्कर क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने डाला क्या। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विथ रशिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफ ही वांट्स टू, और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट। देखो साफ सीधी बात है, हाथ झाड़ना जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि मुसीबत से हाथ झाड़ लिया, इसने हाथ झाड़ लिया। अब ये क्या, कल तक जेलेंस्की दोस्त था और पुतिन दुश्मन था। पुतिन को इसने ल्यूनेटिक बोला, मैडमैन बोला, सारी गालियां दी। फिर पुतिन उतरता है एंकरेज अलास्का में, दोनों हाथ मिलाते हैं गर्मजोशी से, और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते हैं। ये देखिए सुर भाई कैसे बदला। अब ये कहता है जेलेंस्की के ऊपर है, ये लड़ाई खत्म करना चाहे तो फट से खत्म कर दे, इमीडिएटली खत्म कर दे। अगर जेलेंस्की चाहे, और ना चाहे तो मेरी वाला से लड़ता रहे। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेलेंस्की को आशीर्वाद दिया था वो हटा लिया है। Remember how it started? No getting back Obama given Crimea 12 years ago without a shot being fired and no going into NATO by Ukraine. Some things never change. यहां पे अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में घसीटा, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट को बीच में घसीटा, ओबामा के नाम को बीच में घसीटा और बोला ओबामा गिवन क्रीमिया। अब जो है, जो भी कंट्रीज जाते हैं हमारे यहाँ, एशियन कंट्रीज जो होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, गल्फ कंट्रीज़ को देख लें, तो वो जाके उनकी यूनाइटेड वाइट हाउस में जो है वो मुलाकात लाजमी तय होती है, या इनसाइड द यूनाइटेड नेशन में कहीं पे जनरल असम्बली में वाइट हाउस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ लाजमी ये मुलाकात जो होती है वो तय होती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी, उन्हें भी इनविटेशन आया हुआ है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, पर्सनल इनविटेशन है, और उन्होंने ये बात डिक्लेयर भी किया कि हम लोग यूनाइटेड नेशन का जब विज़िट होगा तो हम यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो भी मुलाकात करेंगे, और जो टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर पे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इधर से ये एक अच्छी मूव है इंडिया के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि, और हाँ, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भी, क्योंकि अमेरिका को जो एशिया में खटकती हैं रियासतें हैं उसमें चीन ही सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आजकल अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन है, और पाकिस्तान की जो शटल डिप्लोमेसी है वो बड़ी फैंटास्टिक है अमेरिका के हवाले से, कि पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा अमेरिका को अपने हाथ में रखता है। पाकिस्तान के पास कोई ना कोई तुरक का पत्ता होता है जिसमें वो ना अमेरिका को अपने जो है वो काबू में रखता है। और इसमें आप ये कह लें कि ज़्यादातर जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री लीडरशिप होती है, और अब आप ये कह लें पेंटागन और GHQ के जो रिलेशन जो है ना, वो आप बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो एक बात करते हैं कि वो कभी भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो चीज़ बहुत सारी आप ये कह लें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, बहुत सारी जो है वो आप ये कह लें कि जंगी मशकें होती हैं जो US और पाकिस्तान जो मिलकर करते हैं। तो उन्हें ये था कि चाइना उनका सबसे बड़ा राइवल था, और इंडिया ने ये कहा कि अगर ट्रंप को हथौड़ा मारना है ना तो हम चाइना के क्लोज होते हैं। अब ये जाहिर बात है, आपने ये देखा था कि पहले जो रिक ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, ब्रिक्स ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, तो उस दौरान भी जो आप ये कह लें कुर्बतें थी इंडिया और चाइना के दरमियान वो बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने। यूएसए पे बात नहीं कर रहा सब, अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रंप की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान, अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे, भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, $90 बिलियन की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दिया, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे, उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से
उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सबसे क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यूसीपी से, तो मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है। अच्छा मूव है, बाइकआउट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है आपने। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया है तो आपने भी ज़रूर उसमें उसके जवाब में कुछ करना है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब, और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के कटवर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल। तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अब ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी सुपर पावर का जो है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चाइना और रशिया ही सुपर पावर होंगे इनमें से। और फिर एशिया में इस तरह के अगर ये चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं, ट्रेड ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जो टैक्सेस वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो भी मसला नहीं होगा। तो ये इंडिया का एक अच्छा ठीक मूव है। लेकिन जो इंडियन पब्लिक बाइकआउट कर रही है, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं बोला कि भाई हम इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेगा। ये तो इंडिया के जो नेशनलिज्म की हम जिस तरह से भारत के सम्मान को ट्रंप भारत की मजबूरी समझ रहे थे, जिस तरह से भारत को वो बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, भारत पर टैक्स का बोझ लाद रहे थे, नोबेल प्राइज की खींच दुनिया के सामने जता रहे थे, भारत ने अब स्पष्ट कर दिया कि नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि शायद भारत उनकी धमकियों से डरकर अपने पुराने दोस्त रूस से तेल नहीं खरीदेगा। टीवी मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा भी कि भारत देखिए हमसे डर गया। लेकिन 4 अगस्त को जब भारत ने उनकी धमकियों को अपनी चप्पल की नोक पर रखा और बताया कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, तो ट्रंप की हवा निकल गई। हालांकि ट्रंप ठहरे ट्रंप, मानो जैसे कोई शिकारी रातों रात पशु प्रेमी बन जाए, वैसे ही ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और मानवता का ढोंग रचने लगे। यूक्रेन में हो रही मौतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा तीखा तमाचा मारा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन सारी दुनिया के सामने नंगा हो गया। भारत ने मानो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो ट्रंप, ये दोगलेपन की नौटंकी कहीं और कर लेना यार। हम न तुम्हारी धमकियों से डरते हैं और न तुम्हारी नैतिकता के ढोंग में फंसने वाले हैं। और सच कहें तो भारत का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक संदेश था। ये दोगलापंती नहीं चलेगी कि दूसरों को नैतिकता सिखाओ और खुद रशिया से सौदा करते जाओ। अब भारत ब्लैकमेल नहीं होगा। खैर, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर ट्रंप बन रहे थे। उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था। 10 मई 2025 को उन्होंने दावा किया कि मैंने सीजफायर करवाया। उसके बाद से वो 36 बार दावा कर चुके कि मैंने सीजफायर करवाया। हालांकि भारत ने अपनी पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, हर जगह स्पष्ट किया कि भाई साहब आपने नहीं, हमने आपस में किया है, हम बाहर से हेल्प नहीं लेते। लेकिन फिर 2 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही, कहा कि भारत मेरी धमकियों से डर गया है, रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी जंगल में किसी राजा को लगता हो कि हर आदमी हमारी बात माने। लेकिन 4 अगस्त को जब ये सच सामने आया कि भारत ने तेल खरीदना नहीं बंद किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला, मानवता वाली कहानी लगा दी। कहा कि यूक्रेन में जो मौत हो रही है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। यह इल्जाम इतना बेतुका था कि खुद अमेरिकियों को भी हैरानी हो गई। भारत में लोगों को गुस्सा आ रहा था। यानी भारत और चीन दोनों बड़े देश अपने अपने तरीके से ट्रंप से निपट रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि जैसे दूसरे देशों को अकड़ दिखाकर झुका लेते हैं, वैसे ही भारत के साथ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देश तो ट्रंप को खुश करने में जुट जाते हैं, बड़ी बड़ी डील का ऑफर ट्रंप को देने लगते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने ट्रंप को ऑफर दिया है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए में अमेरिका की बोइंग कंपनी से 103 प्लेन खरीद लेगा। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर भी प्रेशर डाला था कि अमेरिकी कंपनियों से साउथ कोरिया बिजनेस बढ़ाए। इसके बाद साउथ कोरिया दबाव में आ गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्हें अभी आप देख रहे हैं ट्रंप के बगल में बैठे हुए, वो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले और साउथ कोरिया पर ट्रंप के 15% टैरिफ पर बात की। इसके बाद ट्रंप साउथ कोरिया पर नरम पड़ गए, क्योंकि साउथ कोरिया ने कह दिया कि वो 103 प्लेन खरीद लेगा। इसी तरह से ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील में किया था और जापान से 100 बोइंग जेट खरीदने की डील करवा ली थी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी बोइंग से 50 प्लेन खरीदने की डील की थी, ताकि अमेरिका का टैरिफ कुछ कम किया जा सके। यानी ट्रंप का सिंपल तरीका है, पहले धमकाओ और उसके बाद जो है वो सामने वाले को धमका के, डरा वरा के अपने हिसाब से डील कर लो। उनको लगा ये सब पे मैं यही काम करूंगा, हो जाएगा। भारत पे हो नहीं रहा, मोदी पे हो नहीं रहा, तो अलबलाए हुए हैं। ट्रंप चाहते थे जैसा दूसरे देशों के साथ किया वो भारत के साथ कर लें, लेकिन ये हो नहीं रहा। अमेरिका में नेता अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो ट्रंप से बात कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका भारत जैसा पार्टनर गवा बैठेगा। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि इसको तो नहीं समझ में आने वाला। कम से कम नरेंद्र मोदी से अपील करें कि भाई हमसे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि तगड़ा नुकसान अमेरिका का हो जाएगा।
अमेरिका की दिग्गज नेता निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निक्की हेली ने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यह बात उन्होंने दोहराई कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। यानी वो बार बार ट्रंप को भी याद दिला रही है कि भाई भारत को मत छोड़ो। लेकिन वैसे आप देखिए कि यह बात भी गजबी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत पर टैरिफ लगा दो, चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ ले लो। यानी हर बात में अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसे मानता भी रहा है। वो रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया है। यह फैसला आज से यानी 27 अगस्त से लागू हो चुका है। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कितना होगा और अमेरिका पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अमेरिका सरकार ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर अब ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि जो सामान भारत से अमेरिका जाएगा वो अब पहले से महंगा बिकेगा। यह कदम 27 अगस्त 2025 से लागू कर दिया गया। अब जानते हैं कि क्यों लगाया गया। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भारत रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है। साथ ही ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी है कि जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं उन पर भी बराबर या ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि इससे अनेक बिजनेस और वर्कर्स को सुरक्षा मिलेगी। अभी पूरी लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कपड़ा, गारमेंट्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सामान पर ज़्यादा असर पड़ेगा। जो लोग अमेरिका को निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी समस्या होगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट अब महंगा हो जाएगा। हो सकता है कि अमेरिकी खरीदार अब भारत की जगह दूसरे देशों जैसे वियतनाम या बांग्लादेश से सामान खरीदने लगे। भारत की कमाई पर असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका हमारा बड़ा बाजार है, खासकर कपड़ा और उद्योग में, और छोटे व्यवसायों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये टैरिफ लंबे समय तक चला तो भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ पर दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिकी लोगों के लिए भी सामान महंगा हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ें इंडिया से आती थी उनकी कीमत बढ़ जाएगी। छोटे व्यवसाय जो भारत से सामान लेते हैं उन्हें भी नुकसान होगा। भारत सरकार कह रही है कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि दोनों देशों कोई भी समझौता कर ले। अगर हल नहीं निकला तो भारत WTO में भी जा सकता है या फिर नया बाजार ढूंढ सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये टैरिफ जल्दी हट जाएगी या लंबे समय तक रहेगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।